बीमा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होने के कई दिन बीतने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 15 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन। देश के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी, लेकिन देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार बुंदेलखंड के महोबा जिले में सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर बीमा कंपनी के अधिकारियों ने किसानों के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए का घोटाला कर डाला। किसानों के साथ की गई धोखाधड़ी का सच सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित किसान संगठन जय जवान जय किसान के बैनर तले एकत्रित हुए किसानों ने तहसील परिसर में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। किसानों का आरोप है कि जब मुकदमा दर्ज हो गया है तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। ऐसे में जो घोटालेबाज हैं वह बाहर खुलेआम घूम रहे हैं और अधिकारियों से साठगांठ कर मामले को रफा दफा करने में लगे हुए हैं। भले ही देश और प्रदेश की सरकारें किसानों के हित के लिए काम करने का दावा करती हों, लेकिन देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार बुंदेलखंड के महोबा जिले के किसानों के साथ फसल बीमा करने वाली कंपनी के अधिकारियों द्वारा धांधली करने का सनसनीखेज आरोप लगा, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज होने के कई दिन बीतने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीमा कंपनी की धोखाधड़ी का शिकार हुए सैकड़ों किसानों ने जय जवान जय किसान संगठन के बैनर तले इकट्ठा होकर मुख्यालय स्थित सदर तहसील परिसर में बीते 18 अगस्त से बीमा कंपनी के आरोपी जिम्मेदारों की गिरफ्तारी सहित लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जो अब तक अनवरत जारी है। तहसील परिसर में अनशन कर रहे किसान नेताओं ने किसानों को संबोधित कर बीमा कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। किसानों ने बीमा कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद कई दिन बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर रोष जताया है। किसानों का आरोप है कि जमीन कम होने के बावजूद ज्यादा जमीन का बीमा कर करीब 49 करोड़ रुपए की धांधली कर किसानों के साथ छल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड समाचार, महोबा। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभूषण राजपूत। किस पद पर हैं आप? मेरा महामंत्री का पद है प्रदेश। अनशन कई दिनों से चल रहा है, क्या मांगे हैं ऐसी जो अनशन आप लगातार यहाँ करते हैं? हमारा पहले भूख हड़ताल चलता रहा, फिर भूख हड़ताल खत्म करके जिला प्रशासन ने भूख हड़ताल हम लोगों की खत्म करवाई थी। फिर जिला प्रशासन से हमने ये वायदा किया था, महोदय जब तक गिरफ्तारियां नहीं हो जाती हैं और जो दलाल लोग हैं उनके नाम नहीं आ जाते हैं, तब तक हमारा तहसील में सामान्य धरना चलता रहेगा। तो ये सामान्य धरना हमारा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ये अनिश्चितकालीन धरना है। तो मैं बता दूं कि जो हमारे इसके पूर्व जिला कृषि उपनिदेशक महोबा थे तो 2024 में थे, तो एक बार उन्होंने ये कहा था कि किसानों का 80 करोड़ रुपया आ चुका है। तो हमने बार बार उनसे ये कहा था कि महोदय 80 करोड़ रुपया हम किसानों के खाते में नहीं आ पा रहा है, ये तो बोले कि नहीं आ रहा है। तो ये जो आया है 2024 का 80 करोड़ रुपया तो सब इन्हीं दलालों के खातों में आया है। जो असली किसान थे उनके खातों में नहीं आया, ये सब नकली किसानों के खातों में आया है। जैसा कि हमने मुरानी में देखा है, तो वहाँ तो लोगों ने, जो फ्रॉड लोग हैं, उन लोगों ने कैनाल के नंबर लगा दिए, पहाड़ों के नंबर लगा दिए, वन विभाग के नंबर लगा दिए हैं। इन नंबरों को लगा करके उन्होंने बीमा अर्जित कर लिया है और वो भी लाखों में किया है। और जो वास्तविक मालिक थे उस गांव के, तो उनके में 300-400 रुपया आया है। और जो दलाल लोग हैं जो इससे संबंधित है, बीमा कंपनी से संबंधित है, कृषि विभाग से संबंधित है, इनके खातों में 3-4 लाख रुपया आया है। तो इसी का हमारा संघर्ष चल रहा है कि महोदय इनको फ्रॉडों को पकड़ा जाए और असली किसानों को उनसे लेके पैसा इनको दिलाया जाए। धन्यवाद। आप लोगों का अनशन चल रहा है, किन मांगों को लेकर और कब से अनशन चल रहा है? हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार खरीफ 2024 में / खरीफ 2025 में बीमा में घोटाला हुआ है,
उसकी जांच को लेकर के, तथा यह धरना हमारा 18 अगस्त 2025 से तहसील प्रांगण में शुरू हुआ था। 20 तारीख को शाम को 8:30 बजे जो है जिला प्रशासन ने हमको यहाँ बलपूर्वक यहाँ से हटा दिया। तो हमने उसी क्षण घोषणा कर दी थी कि मैं भूख हड़ताल मेरी इसी क्षण चालू है, मैं घर में भूख हड़ताल करूंगा। तो 8वें दिन भूख हड़ताल मैंने तोड़ी थी। प्रशासन ने हमें ये दिखाया था कि हमने बीमा कंपनी के जो जिला प्रबंधक है उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। मांगों को लेकर के वहाँ सहमत बनी, हमने भूख हड़ताल वहाँ तोड़ दी। इसके बाद हमने निवेदन किया था कि हमारा धरना बराबर तहसील में चलता रहेगा। उनने स्वीकार किया, ठीक है आपका धरना चलता रहे, तो हमारा ये धरना बराबर चलेगा। हम इसमें जांच में क्या प्रगति हो रही है, किसकी गिरफ्तारी हो रही है, इस सब बिंदुओं पर यहाँ धरना दे करके उन सभी बिंदुओं को हम एक तौर पर हम अपना तैयार कर रहे हैं कि गतिविधि को देख रहे हैं प्रशासन की कि इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ये हम धरना इसलिए दे रहे हैं बराबर धरना। अब इसमें ऊपरी तौर पर तो लग रहा है कम से कम 80 करोड़ का घोटाला, और ये ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी पुराने वाले डीजी साहब से बात हुई थी तो वो जो है इस बात को लेकर के भयभीत थे कि आप हमारी शिकायत ऊपर मत करिए। तो हमने कहा अभी हमारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है शिकायत करने का। एक मीटिंग के दौरान हमारी उनसे बातचीत हुई थी, तो हमने कहा इस मीटिंग में बीमा को लेकर के हम आए नहीं और दूसरे मुद्दों को लेकर के आए थे। तो उस मीटिंग में पुराने वाले डीजी साहब जो जिनके कार्यकाल में जो काम हुआ है वो बहुत ज्यादा भयभीत थे। शुभ नाम क्या है और किस पद पर है? मेरा नाम निर्भाल सिंह है, तहसील का प्रभारी हूँ महोबा का। अच्छा, आप लोग अनशन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर ये अनशन चल रहा है? हमारी मांगे बीमा को लेकर है। बीमा में जो घपला हुआ है और जो FIR हुई उनकी सब गिरफ्तारी हो, और जिनके साथ फ्रॉड हुआ किसानों के साथ उनके खिलाफ, फ्रॉड करने वालों के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, उनको FIR होनी चाहिए। यही हमारी मांग है। कितने दिनों से अनशन चल रहा है और कब तक चलेगा ये हमारा अनवरत अनशन चलेगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, नए किसानों के साथ हो जाता, तब तक अनवरत अनशन चलेगा। अब हमारी स्थिति ये आ गई, मरता क्या न करता। पूरी फसलें हमारी चौपट हो चुकी हैं, फसलों में कुछ बचा नहीं है, तो वहां मरना है तब यहीं मरेंगे हम।